Morning everyone. Today we are going to discuss the current affairs of 15th of the May. तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 मई। 15 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। तो हाल फिलहाल में जो कोरोना के समय में जो है सबको फैमिली की इम्पोर्टेंस जो है वो पता लगी है, बट फैमिली जो है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी हम प्रेशर में होते हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब कोई साथ नहीं देता, तो सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली जो है हमारा साथ देती है। तो इसलिए इस डे को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1993 से जो है सेलिब्रेट करना जो है स्टार्ट किया था। और इस बार की जो थीम है इसकी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ जो 15 मई को मनाया जाता है, दैट इज़ योर फैमिली एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस बार के डेज़ की बात करें तो फर्स्ट मई को जो मनाया गया वो मनाया गया इंटरनेशनल लेबर डे। सेकेंड ऑफ द मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, और आपकी 3 मई को मनाया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और आपका 11 मई को मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को मनाया गया वर्ल्ड नर्सेज डे, और 15 मई को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ आपका फैमिलीज़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे मई के। चलिए जी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास ए न्यू बॉर्डर हार्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। एक बॉर्डर बना है जिसका नाम है हार्ट। कहाँ पे बना है? तो ये सिलहट एक जगह है जो कंपनीगंज उसका उपजिला है और भोलगंज के अंडर वो आता है। ठीक है, तो भोलगंज के अंडर एक उपजिला है कंपनीगंज और सिलहट एक गांव है। तो किन दो देशों के बीच ये आता है? तो ये आता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। तो आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा? तो यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी हार्ट ओपन करने की। तो एक दूसरे कंट्रीज़ की जो गुड्स हैं वो यहाँ पे बेच सकते हैं। इससे दूसरा फ़ायदा एक और होगा। दूसरा फ़ायदा इससे ये होगा कि एक दूसरे के देश के लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, तो इस हार्ट के थ्रू वो विदाउट एनी वीज़ा जो है एक दूसरे से मिल भी पाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच। तो ये काफ़ी जो ये एरिया है ये नक्सल प्रभावित एरिया जो है वो है। और यहाँ पे जो है आपको बात की जाए तो इंडिया में ये मेघालय के आसपास है, और सिलहट जो है भोलगंज ये आपका बांग्लादेश में है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली जो है बल्थी नारायण टेम्पल इन न्यूज़। ये कौन से ज़िले में है? हिमाचल प्रदेश के। और ये कौन सा किसका टेम्पल है? नारायण जी का टेम्पल है। तो ये है आपका कुल्लू में। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो कुल्लू में है बल्थी नारायण टेम्पल, और इसमें जो है 16th सेंचुरी में जो है 16th सेंचुरी में जो ये है आइडोल जो है यहाँ पे रखा गया था। इस मंदिर को जो है बनाया गया था। और बल्थी नारायण आपसे एक तो डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कौन सी वैली में है? तो ये कुल्लू की लग वैली में है। और यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लग वैली जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में है? तो ये आपके कुल्लू ज़िले में है। तो चलिए नेक्स्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट इज़ ऑल सेट फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ रोजेज इन हिमाचल प्रदेश। तो कमर्शियल कल्टीवेशन की जाएगी, मतलब कि व्यावसायिक खेती की जाएगी। आप पिक्चर में देख सकते हैं किसकी जो है खेती की जाएगी? गुलाब की खेती की जाएगी। तो इसमें जो है किस इंस्टीट्यूट ने ये स्टार्ट करवाया है? तो ये करवाया है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ योर CSIR पालमपुर। तो CSIR पालमपुर जो है काफ़ी न्यूज़ में है आजकल। तो अगर इस न्यूज़ की बात करें तो बेसिकली कल्टीवेशन क्यों स्टार्ट की जाएगी? क्योंकि हम 2 टन जो है रोज़ ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाकी कंट्री से हम मंगवाते हैं, जिसकी कॉस्ट जो है 2 टन की 200 करोड़ तक होती है। तो अब जब हम दूसरे देश से इतना महंगा जो है तेल मंगवा रहे हैं, तो क्या किया जाएगा? यहीं पे जो है रोज़ की खेती जो है की जाएगी, और उससे जो है रोज़ ऑयल जो है वो डेवलप किया जाएगा, जिससे कि हमारे फार्मर्स की इनकम जो है वो काफ़ी अच्छी जो है इंक्रीज़ होगी। और यहाँ पे जो है अदर भी
जो हैं आपकी व्यावसायिक फसलें जो है लगाई जा रही हैं। CSIR पालमपुर जो है काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा इसके अंदर जो है केसर की खेती की गई, केसर की खेती। दूसरा हमने मलट्ठी की खेती भी CSIR ने यहाँ पे शुरू करवाई। तीसरा इन्होंने लेवेंडर मतलब कि पुदीना की खेती, ठीक है, लेवेंडर मतलब कि पुदीना की खेती जो है वो भी स्टार्ट करवाई। और एक इन्होंने मिशन है अरोमा मिशन, वो भी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो वो तो आपका जो है जम्मू कश्मीर के साथ जो एरिया लगता है चंबा का, वहाँ पे शुरू होगा, पर CSIR ने ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे स्टार्ट करवाई हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट जगह पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली शिमला रोपवे प्रोजेक्ट इन न्यूज़, विच बैंक फंडेड दिस प्रोजेक्ट। तो आप देख पाएंगे कि ये सारी न्यूज़ जो हैं, जो भी फंड हो रहे हैं, नए नए स्कीम्स हैं, ये सारा का सारा हम पहले एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो कि आपका बजट में ये सब चीज़ें जो हैं अनाउंस हुई थी। अब वो चीज़ें धीरे धीरे जो हैं वो चल रही हैं। तो जो भी हमने पहले लेक्चर दिया था उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, उसको डेफिनेटली पढ़ें। जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा, कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसको बिल्कुल रिवाइज़ करना है। तो चलते हैं जी इस क्वेश्चन पे। रिसेंटली शिमला रोपवे प्रोजेक्ट इन न्यूज़, विच बैंक फंडेड दिस प्रोजेक्ट। तो किस बैंक ने इसे फंड किया है, तो ये किया है ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ योर न्यू डेवलपमेंट बैंक। और अगर बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये चाइना का में है। और इसमें जो है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन रोपवे टेक्नोलॉजी इसके लिए अपनाई है, जो कि कहाँ से कहाँ तक चलेगी। ये शिमला टाउन से स्टार्ट होगी, तारा देवी से, ठीक है, शिमला टाउन तारा देवी से स्टार्ट होगी और इसकी लेंथ जो होगी वो 14.69 किलोमीटर रहेगी। तो रोपवे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ऐसा ऐसा कुछ व्यू जो है वो बनेगा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसे फंड करेगा, और इसको जो फंड किया जाएगा वो 1600 करोड़ रुपीज़ जो है वो इसमें फ़ंड किया जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और इसमें जो है आप बात करें तो शेयर जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना रहेगा, तो इसमें 20% आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी और 80% जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रहेगा। और इसमें जो है टोटल ये 14.69 किलोमीटर जो है तारा देवी से स्टार्ट होगी और कहाँ तक ये जाएगी, सर्कुलर रोड तक जाएगी, ठीक है। सर्कुलर रोड शिमला में जो भी रहते हैं उन सबको पता होगा। तो इन दोनों स्टेशन के बीच टोटल जो है 15 स्टेशंस होंगे, ठीक है, जहाँ पे लोगों को उतारा भी जाएगा और वहाँ से चढ़ाया भी जाएगा नए लोगों को। तो ये 14.69 किलोमीटर जो है ये काफ़ी अच्छा रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो शिमला में बनाया जा रहा है। इससे 2-3 फ़ायदे होंगे। सबसे पहले जो टूरिज़्म प्रमोट होगा वो सबसे इम्पैक्ट जो है यहाँ पे रहेगा रोपवे का। दूसरा, इसकी वजह से जब लोग इतने दूर से थ्रू रोपवे आएंगे तो आपकी ट्रैफिक में भी जो है ट्रैफिक कम रहेगा, ठीक है, तो उसमें भी हेल्प करेगा ट्रैफिक को कम करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। कई अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं हमारे स्टेट में अब हो रही हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिसेंटली ए ट्रायल रन ऑफ ब्लड बैग डिलीवरी बाय ड्रोन। तो ब्लड बैग की डिलीवरी जो है ड्रोन के द्वारा सक्सेसफुली कंडक्ट कर दी गई है अंडर इट्स आई ड्रोन इनिशिएटिव। तो किस ऑर्गेनाइजेशन का ये जो है आई ड्रोन इनिशिएटिव है, तो इसके बारे में बात करें तो ये आपकी ऑप्शन नंबर है A, दैट इज योर ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। तो इन्होंने स्टार्ट किया है आई ड्रोन जो है इन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये स्टार्ट किया गया है ICMR के द्वारा। और इसमें कोविड-19 जब आया था, पैंडमिक आया था, तब दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है हमने ड्रोन जो है वो यूज़ किए थे उस समय। अब जो है सक्सेसफुली दोबारा से इनको रन किया जा रहा है और यूज़ किया जाएगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स। कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे अनरीचेबल जो एरिया हैं, जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ड्रोन के थ्रू जो है डिलीवरी वहाँ पे की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द बैडमिंटन लेजेंड्स हु हैव रिसेंटली बीन इलेक्टेड टू BWF हॉल ऑफ फेम फॉर 2023। तो
अगर बात करें BWF क्या है, तो ये है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। इन्होंने हॉल ऑफ फेम में 2 प्लेयर्स को ऐड किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। अगर कोई बैडमिंटन खेलता है तो इन दोनों के नाम जानता है, लिन डैन जो कि चाइना से हैं और ली चोंग बेई जो कि मलेशिया से हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इन्हें जो है हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया है ये, और ये सेरेमनी जो है वो कहाँ पे हुई है, मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर, मलेशिया के कोलालमपुर में जो है ये परफॉर्म हुआ था सेरेमनी। नेक्स्ट है आपके पास एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट्स ऑफ मालदीव्स एंड बांग्लादेश इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस इन विच सिटी। तो आपकी जो है ट्रेनिंग इनकी कहाँ पे होगी, तो ये होगी उत्तराखंड के मसूरी में होगी। ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एट, इसका नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है नाम, लाल बहादुर बहादुर शास्त्री, ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे जो है इनको ट्रेनिंग जो है दी जाएगी, ठीक है। और इसमें 50 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनीज जो हैं वो मालदीव से होंगे एंड 45 जो हैं वो कहाँ से होंगे, बांग्लादेश से होंगे, जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑल इंडिया रेडियो विल बी एक्सक्लूसिवली नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है, और इसका नाम जो है वो क्या रखा गया है अब। तो अगर बात करें इसके नाम की, तो इनका नाम जो है, एक मिनट थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, चलो जी। इसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ योर आकाशवाणी। तो आकाशवाणी जो है नाम रख दिया गया है ऑल इंडिया रेडियो का। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि जो हमारा ये नाम चेंज करने का प्रोसीजर है, ये एक एक्ट है जिसका नाम है प्रसार भारती एक्ट 1990। प्रसार भारती एक्ट 1990 ये पास किया गया था। ये किस लिए है कि जब भी हम चेंज कर सकते हैं नाम अपने रेडियो स्टेशन का, तो इन्होंने जो है नाम चेंज कर दिया है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम जो है वो आकाशवाणी रख दिया गया है इसका, ठीक है जी। और ये जो एक्ट है वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था 1997 में। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास द 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2023 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो इनमें से किस कंट्री में जो है 6th हिंद महासागर सम्मेलन जो है वो होगा, तो ये होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ योर बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश के द्वारा एंड एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़। तो इन दोनों के द्वारा जो है ये एस्टेब्लिश किया जाएगा, इसको कॉन्फ्रेंस को चलाया जाएगा। उसके बाद इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम जो है वो है पीस, प्रॉस्पेरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर, ठीक है जी, रेजिलिएंट फ्यूचर। तो पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर जो है इसकी क्या है, थीम है इस डे की। तो ये था इसके बारे में। अगर हम बात करें बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश के लिए हमारा इंडियन हाई कमीशन जो है उन्होंने अपना 16th वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो है ओपन किया है बांग्लादेश में। उसके बाद बांग्लादेश ने अपनी पहली सबमरीन बेस जो है वो स्टार्ट की है, और बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं जिनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वो 22 में प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के। और ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट जो है वो बांग्लादेश में होगी, और बांग्लादेश के जो क्रिकेटर हैं रूबल हुसैन वो रिटायर कर गए हैं टेस्ट क्रिकेट से। तो ये थी कुछ न्यूज़ बांग्लादेश के बारे में। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
who became the first Indian state to launch institutional ranking framework recently to assess the quality of higher education। तो हायर एजुकेशन की क्वालिटी को असेस करने के लिए किसी स्टेट ने अपना पहला फ्रेमवर्क जो है लॉन्च किया है। तो ये कौन सी स्टेट है? तो आपको पता है एजुकेशन के लिए सबसे अवेयर स्टेट जो है वो है केरला। तो केरला, अब केरला में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें कुछ न्यूज़ आई हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है टाइगर रिज़र्व, जो पेरियार टाइगर रिज़र्व है केरला का पेरियार, उसे बेस्ट मेंटेन्ड टाइगर रिज़र्व जो है घोषित किया गया है। और एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 करोड़ का जो फाइन है लगाया है केरला पे, क्योंकि इन्होंने रामसर साइट्स जो हैं वहाँ की उनको अच्छे से मैनेज नहीं किया था। और केरला का हाईएस्ट अवार्ड जो है केरला ज्योति, वो किसे दिया गया है? एमटी वासुदेवन को जो है दिया गया है, एमटी वासुदेवन। ठीक है, केरला का हाईएस्ट अवार्ड केरला ज्योति। चलते हैं जी नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ लॉन्च द पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप पिक्चर में जैसे देख सकते हैं स्मृति ईरानी जो कि मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया पढ़ाई भी पोषण भी। इसमें क्या किया जाएगा, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें फर्स्ट से 6 ईयर के बच्चे जो हैं, प्री नर्सरी के जो बच्चे हैं, उनके बारे में ये जो है स्कीम है। अब इनमें इनकी डेवलपमेंट के लिए जो है एक पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है फर्स्ट से 6 ईयर तक के बच्चों के लिए। इनमें जो है अलग अलग स्किल्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, न्यूमेरिकल स्किल्स जो हैं बच्चों को बताई जाएंगी, उनकी मदर टंग लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाएगी, और वहाँ पे साथ के साथ पोषण भी इनका किया जाएगा, मतलब कि खाना भी दिया जाएगा। तो पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन जो है फर्स्ट टू 6 ईयर के बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, हु अमंग्स द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ द न्यू बुक द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस। तो ये बुक का नाम है और ये किसने जो है लिखी है? तो ये लिखी है आपकी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ योर फिरोज वरुण गांधी के द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई है। चलते हैं जी नेक्स्ट। तो हाल फिलहाल में कुछ बुक्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बुक है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अमिताभ कांत के द्वारा जो है लिखी गई है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। स्मोक एंड एशेस बुक जो है वो अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नरेटिव ऑफ चेंज। ये किसके द्वारा लिखी गई है? आशीष कुंद्रा के द्वारा लिखी गई है। और सचिन के बारे में बुक आई है, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो। ये किसके द्वारा लिखी गई है? बोरियम मजूमदार के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। चलते हैं जी नेक्स्ट है रिसेंटली जो है हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ वन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे जो है दिया गया है? तो पिक्चर थोड़ी गलत लग गई है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ योर फ़खर जमान। ये पिक्चर जो है बाबर आजम की है, पाकिस्तान के प्लेयर हैं दोनों ही। फ़खर जमान जो हैं वो रहे हैं आपके आईसीसी मैन्स ऑफ द मंथ अप्रैल मंथ के लिए, ठीक है। और विमेन जो रही हैं वो रही हैं आपकी स्किपर जो हैं नेरोमोल चायबाई जो कि थाईलैंड की हैं, ये विमेन ऑफ द मंथ रही हैं। और इनका जो प्रदर्शन है हाल ही में, फ़खर जमान का जो प्रदर्शन है पाकिस्तान के लिए वो काफ़ी अच्छा रहा है अप्रैल के मंथ में। और बाबर आजम जो हैं वो 5000 रन करने वाले सबसे फास्टेस्ट 5000 रन बनाने वाले प्लेयर जो हैं वो बन गए हैं। तो दोनों ही पाकिस्तान से जो हैं बिलोंग करते हैं। अगर बात करें आईसीसी की तो इसका नाम है, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई यूएई में है, हेडक्वार्टर इसका यहाँ पे है। और बात की जाए तो आईसीसी के वर्ल्ड कप की, जो कि अभी टेस्ट का वर्ल्ड कप भी होगा, और इस बार इंडिया में जो है 2024 में जो है वर्ल्ड कप जो है खेला जाएगा भारत में। और इस समय भारत की जो टीम है
टेस्ट रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 है। तो ये थे कुछ लेटेस्ट न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड द 78th विक्ट्री डे परेड 2023। तो कौन से देश ने जो है 78th विक्ट्री डे परेड जो है वो मनाई है? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ योर रशिया। तो रशिया ने जो है विक्ट्री डे परेड जो है वो मनाई है। और इसमें अगर बात की जाए तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की गई थी? तो ये रेड स्क्वायर इन मॉस्को जो है, मॉस्को में रशिया की कैपिटल है, वहाँ पे मनाई गई थी। और इसकी जो विन है, हिस्ट्री विक्ट्री ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1945, ठीक है, उसमें। और इन्होंने इस समय किसको डिफीट किया था? तो जर्मनी के नाजी को जो है वर्ल्ड वॉर 2 में जो है डिफीट किया था। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 जो है जर्मनी से ही स्टार्ट हुई थी। और इसके बाद अगर बात की जाए रशिया के बारे में, तो रशिया करंट में न्यूज़ में रहा है क्योंकि इनको जो है FATF फास्ट एक्शन टास्क फोर्स जो है उससे रशिया की मेंबरशिप जो है वो कैंसिल कर दी गई है। और रशिया जो है इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर जो है बन गया है। अक्टूबर मंथ में इंडिया सबसे ज़्यादा जो तेल है वो रशिया से ख़रीद रही है। और इवन दो यूरोप के कंट्रीज़ को भी इंडिया जो है सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है। और रशिया जो है इंडिया का जो पिग आयरन है उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है बन चुका है। और रशिया हैज़ बिकम इंडियाज़ 7th लार्जेस्ट ट्रेनिंग पार्टनर, ठीक है। और रशिया जो है हैज़ गिवन द फॉर्मर अमेरिकन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को जो है सिटीजनशिप जो है दे दी है रशिया ने, ठीक है जी। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, और कल मिलेंगे फिर से नए करंट अफेयर लेके। और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।